कर पाएंगे वो हम लोग 10 मार्च तक हम लोग कर देंगे। हम्म। तो हम तो इसके लग गए हैं। आज भी काफी लोगों को मैसेज डाले थे कि रात का मीटिंग 8 बजे और अटेंड करने के लिए। और जी। हरिद्वार जा रहे हैं तो कमल जी के साथ लेके हम्म। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 दिन में पहुंच जाएंगे मकर संक्रांति के दिन। तो हम लोगों को काफी फायदा है। लोगों का विश्वास, ठीक ही बोला उन लोगों ने कि लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। और लोग ये भी देखेंगे कि यस वी कैन डू। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये व्यू रहता है कि नहीं, कंपनी ऐसे ही बात करती है, करती कुछ नहीं। तो हम्म। ये मिथ्या, जो गलत सोच है वो दूर हो। वाह, क्या और बात जो है, डीजी बहुत। तो क्राइटेरिया हम लोग को है कि 26 लोगों को डीजी वर्ल्ड देना होगा। तो सबसे तो बड़ा फायदा होगा कि डीजी वर्ल्ड जब 26 लोगों को मिल जाएगा दाहिने और बाएं, 13-13, तो वो सब अपने से ही पारंगत हो जाएंगे, समझ लेंगे, पूरे सिस्टम को समझ लेंगे। एक बात और, जैसा कि बताया गया है कि हम लोग को सिस्टम पकड़ना है, सिस्टम के अनुसार चलना है, अपना दिमाग कम लगाना है। कैसे कम लगाना है, क्यों लगाना है, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात आप लोग की तरफ से, एनटीसी लेवल की तरफ से बार बार बताई जा रही है कि आप लोग सिस्टम लेके सिर्फ चलिए। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि यदि आप लोग थाईलैंड विन करते हो तो क्या फायदा होगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि 3.5 लाख 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगा। यानी जो काम हो सकता है शायद 1 साल में होता, 6 महीने में होता, वो काम अब आपका अगले 2 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होने वाला है। दूसरा फायदा, आपकी रैंक चेंज हो जाएंगी। तीसरा फायदा डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसा अर्चना मैम ने भी अभी बोला था कि लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि इस बिजनेस को वाकई में करना चाहिए। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई डॉक्टर साहब ने कि जितने भी लोगों को हम लेके आएंगे थाईलैंड विन करने में, उन सब लोगों को हम MIDC वर्ल्ड देंगे। और MIDC वर्ल्ड का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि वो लोग एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। लीडर क्यों बन जाएंगे? क्योंकि उनके पास सुबह से लेके रात तक जब कभी भी वक्त होगा वो MIDC वर्ल्ड को ओपन करेंगे और सीखना चालू कर देंगे, MIDC वर्ल्ड का बेनिफिट लेना चालू कर देंगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अभी आप लोगों में से किस किस को फॉर्म लॉगिन करना आता है, जो अपने आप फॉर्म लॉगिन कर लेते हैं? किस किस को कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट पता है? किस किस को NEFT KYC पेन अपडेट करना आता है? किस किस को पता है कि कंपनी की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कैसे लगाना है? आप में से किस किस को पता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे परचेज करते हैं, ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेज कैसे कर सकते हैं? किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, MIDC वर्ड ले लीजिए, आप 4 दिन में ये सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे आप। और आप ही नहीं सीखोगे, आपकी टीम के जितने लोग भी MIDC वर्ड लेते जाएंगे वो सब लोग ये सीखते जाएंगे। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो DTC बन गए, ZTC बन गए, और अभी उनको फॉर्म लॉगिन करना नहीं आता। अभी तक भी उनके फॉर्म लॉगिन हम ही करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। और कभी हमें भी इतना टाइम नहीं मिला कि हम स्पेशली एक एक व्यक्ति को बैठ के सिखा सकें। लेकिन MIDC वर्ल्ड में जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो दिया है, जो पहले ही कोर्स में जो इन्होंने दिया हुआ है मॉड्यूल में, उसमें यही सिखाया गया है कि आप वेबसाइट के ऊपर कैसे जा सकते हो, फॉर्म लॉगिन कैसे कर सकते हो, NEFT KYC पैन अपडेट कैसे कर सकते हो, पासवर्ड कैसे बदल सकते हो, उसके बाद में आप कूपन एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, ऑफलाइन POC से सामान कैसे लेके आ सकते हो, सब कुछ सिखाया गया है। आप TDS सर्टिफिकेट कैसे निकाल सकते हो, आप अपनी इनकम कैसे देख सकते हो, आप अपना टारगेट कैसे देख सकते हो, वो सब कुछ सिखाया गया है उसमें। तो आप सोच के देखिए, आप सच्चे में एक बिजनेसमैन बन जाओगे, अपने बिजनेस के मालिक बन जाओगे। और आप ही नहीं, आप जितने भी लोगों को MIDC वर्ल्ड दोगे वो सब लोग अपने अपने बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। ये एक बहुत शानदार बात कही डॉक्टर साहब ने कि जितने भी लोगों के पास MIDC वर्ल्ड पहुंचेगा वो खुद एक एक्टिव मेंबर बन जाएंगे, एक्टिव रेशियो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आदमी 11,000 खर्च कर रहा है तो उसको सीखेगा भी, और सीखेगा तो मोटिवेट होगा, सीखेगा तो काम करेगा फिर। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है यदि हम थाईलैंड विन करते हैं तो। चलिए संगीता मैम, आप एक बार दोबारा से बता दीजिए आपने क्या क्या बताया था, क्या क्या फायदा होने वाले हैं 1 मिनट में। आप भी बताइए, मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं कि थाईलैंड विन करने से क्या फायदा होगा। फिर मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं कि थाईलैंड विन कैसे करना है।
यस मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, क्या क्या फायदा होने वाला है थाईलैंड मैम? जाने हाँ जी। थाईलैंड जाने से बिजनेस बढ़ेगा, हम्म टीम के लोगों का विश्वास बढ़ेगा हम्म और विनर बनने की आदत पड़ जाएगी। हम्म आप नए लोग आ जाएंगे हम्म और एक वर्ष बहुत बड़ी टीम बढ़ जाएगी वेरी गुड, बहुत सुंदर, और बहुत। एक वर्ष का वर्क और 3 महीने में हो जाएगा। जो साल का 1 महीने काम का है, वर्क 6 महीने 3 महीने का में जो हो जाएगा। काम है, जो काम साल भर में पूरा होता है 6 महीने में पूरा होता है, वो काम 2.5-3 महीने में पूरा हो जाएगा। राइट। अर्चना मैम, आपने क्या बताया था, एक बार आप भी थोड़ा सा बोलिए, क्या फायदा होने वाला है थाईलैंड विन करने से? अनम्यूट कीजिए आप, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट। जी मैम, हेलो क्या फायदा होने वाला है यदि आप थाईलैंड विन करोगे तो आपको क्या फायदा होगा? सर, थाईलैंड विन करने से लोगों का हम पर विश्वास बनेगा और हम्म जो हमारा एक ड्रीम था वो कम पूरा होएगा। हम्म और सर इसके साथ जो हमारी हमारी इसमें जो मेंबर बढ़ेंगे सर, उससे हमारी रैंक आगे बढ़ेगी और हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अर्जुन जी, आपको क्या लगता है, क्या फायदा होने वाला है थाईलैंड विन करने से? सभी को नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर, अभी तक हमने हवाई जहाज देखा है, अगर हम विन कर लेते तो हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे सबसे पहली बात। बिल्कुल जी सही हाँ। बात है। और जी। और दूसरे देश में हम जा ही नहीं सकते जब तक वीजा नहीं होगा। अगर हम्म हमारे पास थाईलैंड जीत जाएंगे तो हमारा वीजा ही बन जाएगा, दूसरे देश में घूम के भी आएंगे और जी, अपनी पूरी फैमिली MI लाइफ के साथ, जितनी हमारी MI लाइफ की है, जितने भी विनर बनेंगे उनके साथ में घूमने का मौका मिलेगा सर। हम्म और उनके साथ इंजॉय एंजॉय करने के बाद अपना जैसे ही होगा घर आ जाएंगे, रैंक बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और सर उसमें हमारे लोगों की टीम बढ़ेगी। जो सबसे मेन बात है, हमारी टीम है, जितनी बड़ी हम्म हमारी टीम होगी उतना बड़ा हमारी इनकम, यानी कि जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा सर। हम्म। थैंक यू सर। और आपके गांव में यदि एक होर्डिंग लग गया, एक फ्लैक्स लग गया आपके गांव में, तो क्या होने वाला है फिर? कि अर्जुन आग लग जाएगी को मोहल्ले में। थाईलैंड विन करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो करके यदि एक होर्डिंग आपके लगा दिया गांव में, तो क्या होने वाला है फिर? बस सारे पीछे पीछे घूमेंगे सर, अने हमें भी ले चल, हमें भी ले चल। एक्चुअली जो लोग अभी तक अर्जुन जी को रोकते हैं, जो लोग अर्जुन जी के ऊपर कमेंट करते हैं, वो लोग भी अर्जुन जी के पीछे पीछे घूमेंगे, भाई हमें भी ले चल थाईलैंड, हमें भी काम करवा दे। जो लोग आज तैयार नहीं हो रहे हैं, वो लोग अर्जुन जी के थाईलैंड विन करते हैं, आप देखिएगा इनके पीछे पीछे घूमने वाले हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। जी, जो चिंगारी ना वे हाँ जी। चिंगारी को छेड़ के लगाते रहते हैं कुछ तो हम और एक्टिव होते हैं सर, हम निराश नहीं होते। मैं वेरी एक्टिव गुड, होता हूँ और उनकी बातों को मजा लेता हूँ सर। बहुत अच्छे। एक फायदा और होने वाला है, आपको पता है क्या? एक फायदा और होगा। जब अर्जुन जी थाईलैंड विन कर लेंगे, आप लोग थाईलैंड विन करोगे, तो आपके एरिया के वो लोग जो आज कमेंट बाजी करते हैं, अरे कुछ नहीं होता, बहुत लोगों ने कर लिया, तुमसे कुछ नहीं होगा, उन लोगों के सबके मुंह बंद हो जाते हैं। और मुंह बंद ही नहीं होते, वो लोग फिर आपके साथ काम पे भी लग जाते हैं। और दूसरा एक बड़ा फायदा होता है, आपकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है। आपकी फैमिली को भी लगने लगता है हाँ अब तो कुछ बड़ा हो जाएगा, फैमिली सपोर्ट करना चालू कर देगी आपको। ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है आपको। चलिए, दैट्स गुड। देवेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हो तो आप बताइए, क्या फायदा होने वाला है यदि थाईलैंड विन करते हैं तो? कमलवीर जी। यस यस यस, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं। यदि थाईलैंड कॉन्टेस्ट विन किया जाए तो क्या फायदा होगा उसका? सर, थाईलैंड विन करने से फायदे तो बहुत सारे हैं कि जैसे इसके सब किसी का प्लान हरिद्वार को घूमने का रहता है, मैं हरिद्वार में ही दूसरी बात कर रहा हूँ, हम्म लेकिन अगर थाईलैंड घूमने को मिल जाए तो एक सरप्राइज तो हो जाता है कि हमने प्लान भी नहीं किया था और हमें घूमने को मिल गया। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट लोगों ने बता ही दिया है हम्म वहां से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा थाईलैंड घूमने से, कि हम फ्री में घूम सकते हैं वहां से। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बताई सर ने, कि मतलब एक सरप्राइज हो जाएगा कि हम फ्री में थाईलैंड घूम के आ गए।
ये एक बड़ी बात हो जाएगी जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, अभी तक सोचा भी नहीं था। कमलवीर जी आप और बताइए जल्दी से, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। क्या बेनिफिट होने वाला है थाईलैंड विन करने? यस यस बोलिए। प्रदीप जी, ओ सॉरी, अर्जुन अर्जुन जी। हाँ हेलो बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार वो नमस्कार। प्रदीप जी की कॉल आ रही है मेरे पास, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। हाँ उन्हें कनेक्ट करवा लीजिए, प्रदीप प्रदीप जी को कनेक्ट करवा लीजिए। सर, यस कमलवीर जी, क्या फायदा होने वाला है थाईलैंड विन करने से? जितना कि हमारे सभी लीडर्स ने बताया कि वो सारे फायदे तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है और जो आज हम हैं, तो वो थाईलैंड विन होने के बाद नहीं रहेंगे। एक 360 डिग्री का चेंज हमारे भीतर आ जाएगा और जो नजरिया हमारा है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा सर। एक विनर का नजरिया हमारे अंदर आ जाएगा और हमारा एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव, और हमारी जो सारी लैंग्वेज, हमारी वेशभूषा, हमारे रोजमर्रा की जो कहानी है, जो हम दिनचर्या है, उसमें भी बहुत परिवर्तन आ जाएगा। और हम ऐसे देखेंगे दुनिया को कि हमारी जो दुनिया है वो एकदम बदल जाएगी। हमारे नजरिए, हमारा रहन सहन और वो सारा का चेंज होने वाला है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाएगी विन होने की। और जो हम एक बार विन हो गए तो फिर एक बार जीतने वाला हमेशा जीतने की कोशिश करता है, और जब हम हमेशा जीतेंगे तो फिर हम पीछे नहीं रहने वाले किसी से सर। मैं तो यही कहूंगा कि ये एकदम हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक मौका है, और हमें इस टर्न को जो ना एक्सेप्ट करना है, और इसको एक्सेप्ट करके इसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। और हमने ये जी जान लगा दी तो हमारा जो जीवन है और जो इसके बाद वाला जीवन होगा वो एकदम आलीशान होगा, बेहतरीन होगा, सच्चा होगा और अच्छा होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसमें आप हमें गाइड करेंगे कि कैसे अब इसको किया जा सकता है। बहुत और सुंदर, बाकी बहुत हमारे बढ़िया, सब बहुत बढ़िया कमलवीर जी। वो तो अभी हम बताने ही वाले हैं आपको कि विन कैसे करना है। बहुत सिंपल बताऊंगा आपको, इतना सिंपल बताऊंगा कि आप बोलोगे सर हो गया। आज ही आप यहाँ से उठोगे ये सोच के उठोगे कि सर इतना तो कर देंगे हम, इतना तो पक्का कर देंगे। इतना आसान आपको बताने वाला हूँ। चलिए कौशिक जी से वो पूछते हैं। कौशिक जी आप बताइए, ये कॉन्टेस्ट विन करने का क्या फायदा होता है? आपने तो पहले कॉन्टेस्ट विन किया है, तो आप तो थाईलैंड घूम के भी आए थे हमारे साथ में। क्या फायदा होता है थाईलैंड विन करने से, आप भी बताइए प्लीज। संगीता मैम अपना मोबाइल सही कर लीजिए, आपकी छत दिखाई दे रही है, आप दिखाई नहीं दे रही हो। जी बोलिए कौशिक जी। यस सभी के लिए नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोग अकेले आते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम अकेले ही इस दुनिया में हैं। जैसे आईटीपी की हम बात करें या फंक्शंस की बात करें, तो ये बात आ रही है कि विदेश जाने की बात। जब मैं पहली बार आपके साथ में ज्वाइन हुआ बिजनेस को लेकर के, और थाईलैंड का टूर था तो सबसे पहले पासपोर्ट के लिए आपने बोला था। तो हम ये सोच रहे हैं कि पासपोर्ट बनवा के क्या करेंगे, अभी बिजनेस तो बहुत बड़ा करना है और बाई चांस नहीं हुआ तो हम इसमें पासपोर्ट बनवा के क्या करेंगे। तो सबसे पहले पासपोर्ट आपने हमारा डलवाया था, तो हम ये हंसते थे में कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा, थाईलैंड अचीव हो जाएगा क्या, हम जा पाएंगे। और जैसे ही हमने वो पासपोर्ट बन करके आया तो आपने देखा होगा इंक्वायरी पुलिस करती है पासपोर्ट का, तो पुलिस वाले और मोहल्ले वाले पूछने लगे भाई कि तुम कहाँ जा रहे हो, आजकल क्या करते हो जो तुम पासपोर्ट बनवा रहे हो। तो हमको ये लगने लगा कि यार हम कहीं बहुत बड़े बिजनेस में आ गए। यानी कहते हैं ना, सबसे पहले तो हमें खुद को बिलीव होना बहुत जरूरी है ना। तो हमको ये लगने लगा कि यार सही कंपनी में पासपोर्ट बन गया। और जैसे ही कॉन्टेस्ट अचीव हुआ सर, आज तक मैं कह रहा हूँ कि एकदम भीड़ से अलग आदमी खड़ा हो जाता है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। खुद को यदि विश्वास हो गया तो करोड़पति बनने से कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। यानी खुद का इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हैं। अभी तो आप लोगों को खाली दिल्ली देखा गया है, आईटीपी मिली है, और मैं कह रहा हूँ कंपनी का कॉन्टेस्ट, हम जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे तो वहां से पूरा खर्चा कंपनी का था, टोटल पैसा कंपनी ने दिया। और जितना एंजॉय करना चाहे, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में कोई आदमी लाख रुपए में 50 लाख रुपए खर्च कर लेगा ना, अकेला जाएगा तो भी इतना एंजॉय नहीं होगा जितना कंपनी कराती है। और मैं तो कहता हूँ थाईलैंड अचीव हो जाएगा मुकेश साहब की प्लानिंग पे यदि काम कर लिया तो। और इसके सर इतने बड़े फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर।
मैं आईटीसी इतने में बना हूं, तो आप तो साल 1.5 साल में आईटीसी बन जाएंगे आप लोग, क्योंकि अब ट्रैक बहुत अच्छा है। और ये जो कॉन्टेस्ट निकला है, देखिए अभी भी मुझे करीब 3 से 4 घंटे लगे प्लानिंग के लिए। मैं भी खूब प्लानिंग में हूँ और बहुत जल्दी खेल करूंगा आपके सामने। तो मैं चाहता हूँ कि मुकेश साहब को सुनूं तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कौशिक जी ने भी बताया कि थाईलैंड विन करने से कैसे बिजनेस बढ़ता है, कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई। चलिए, थाईलैंड विन करने से बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप सब लोगों ने बता दिए। तो ओवरऑल मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि थाईलैंड विन करने का मतलब है कि आपका इस बिजनेस में करोड़पति बनने की मोहर लग गई। यानी आपने एक कॉन्टेस्ट विन कर लिया तो विनर बनने की आदत डल गई, और विनर बनने की आदत डल गई तो आप दुनिया का कोई कॉन्टेस्ट नहीं छोड़ोगे। जितने भी कॉन्टेस्ट आते जाएंगे, फिर आप उन कॉन्टेस्ट को विन करते जाओगे। एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप कॉन्टेस्ट विन कर लेते हो और कल को कोई दूसरा कॉन्टेस्ट आया, ध्यान दीजिएगा, आज आपने कॉन्टेस्ट विन कर लिया और कल को कोई दूसरा कॉन्टेस्ट आया, आज आपने कॉन्टेस्ट विन कर लिया और कल को कोई दूसरा कॉन्टेस्ट आया, तो पता है क्या होगा? आपकी टीम में जितने भी लोग आएंगे, आप उनको एक चीज बोल सकते हो। आप उनको क्या बोल सकते हो? देखो, हमने किया था, तुम भी कर सकते हो। हमने किया था, आप भी कर सकते हो। ये सीना ठोक के ये जो बोलने वाली बात है, वो आप जब भी कर सकते हो जब आपने विन किया होगा। अदरवाइज तो आप लोगों को बोलो चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड, चलो मलेशिया। आप अपनी टीम के लोगों को बोलोगे चलो आप विनर बन सकते हो, आप विनर बन सकते हो। टीम के लोग पता है क्या पूछते हैं? आप बने कभी विनर? आपने कभी विन किया? आप मुझसे पूछ के बोलो एक बार, आपने कभी विन किया? हाँ, विन किया। हांगकांग मकाओ विन किया, थाईलैंड विन किया, मलेशिया विन किया, श्रीलंका विन किया, फिर थाईलैंड विन किया, फिर मलेशिया होके आए। बोलो आप मुझसे, इतनी बार विन किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये बात आप जब भी बोल सकते हो जब आपने कभी विन किया है। ये वाली जो कॉन्फिडेंस होता है ना, और फिर आपको देख के आपकी टीम के बहुत सारे लोग विनर बनेंगे। अभी हो सकता है शायद आप एक दो अपनी टीम से आप विन करो, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा आपकी टीम से लोग विनर्स निकलेंगे। आप अकेले नहीं जाओगे। पहले कॉन्टेस्ट में मैं आपको बता दूं, मैंने हांगकांग मकाओ अकेले ने विन किया था, लेकिन थाईलैंड गए तो हम 18 लोग गए। कितने लोग गए? 18 लोग मेरी टीम से। तो आप बताइए, पहले अकेले ने विन किया था। तो अब की बार यदि आप अकेले विन करोगे आपकी टीम से, तो जो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट आएगा, कंपनी आपको बता दूं हर साल टूर देती है, हर साल। वो तो पीछे 2 साल कोरोना की वजह से खाली निकल गए, नहीं ऐसा कोई साल नहीं जाता जिस साल कंपनी फॉरेन ट्रिप नहीं देती है। आप यदि इस बिजनेस को करोगे तो ईमानदारी से साल का एक विदेश यात्रा तो पक्की है आपकी। और जैसे जैसे विदेश यात्रा आती जाएंगी, आपकी टीम में लोग विन करते जाएंगे और आपके रैंक बढ़ते जाएंगे। और आप देखिएगा बहुत जल्दी आप इस बिजनेस में एनटीसी भी बनोगे, डायमंड भी बनोगे, यदि आपने कॉन्टेस्ट को विन करने की आदत डाल ली तो ये कॉन्टेस्ट विन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि इसको विन आप कर लोगे तो अगले जितने भी कॉन्टेस्ट आएंगे उनमें आपकी टीम से लोग विन करेंगे आपको देख देख कर, और हर साल आपका एक कॉन्टेस्ट पक्का होते रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कॉन्टेस्ट विन करने से। चलिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बताओ विन कैसे करना है। विन कैसे करना है मैं बहुत आसान बता दूं आपको। 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए एक आदमी को विन करने के लिए। कितना चाहिए? 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए एक आदमी को विन करने के लिए, राइट ना? और यदि इसको हम रुपए की भाषा में, यदि इसको हम डिवाइड करें, यदि हम इसको डिवाइड करें पैसे की भाषा में, रुपए की भाषा में, तो पता है कितना होता है? 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम को यदि हम रुपए की भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है, एक सेकेंड, 3,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 4,66,666 रुपया। ये एक तरफ का हो गया। अब दूसरी साइड में भी इतना करना है तो इंटू 2,
ये टोटल बिजनेस हो गया 9,33,333 का। ये आपको कॉन्टेस्ट विन करने के लिए चाहिए, लेकिन आप लोग सर इतना करना पड़ेगा। चलिए इसको कम कर देते हैं, आप लोगों के लिए इसको मैं कम कर देता हूं, टारगेट को इजी कर देता हूं। बस उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपका काम बहुत आसान कर देता हूं। 9,33,333 को यदि हम 33,000 से डिवाइड करें तो पता है कितनी ज्वाइनिंग होती है? 29 ज्वाइनिंग। एक आदमी को कितनी ज्वाइनिंग करनी है 33,000 की? 29। सुनो ध्यान से। अब मैं आपसे पूछूंगा, अर्चना मैम, संगीता मैम, प्रदीप जी, डॉक्टर साहब, अर्जुन जी, देवेंद्र जी, कमलवीर जी, एक आदमी को विन करने के लिए कितनी ज्वाइनिंग चाहिए? 29 ज्वाइनिंग चाहिए। यदि यहां से एक आदमी सोचेगा मुझे विन करना है तो उसको 29 ज्वाइनिंग करनी पड़ेंगी, वो भी कितने हजार की? 33,000 की 29 ज्वाइनिंग। अब देखो, अब मैं आपको फायदे की बात बताता हूं। यदि आप सब लोग मिलके काम कर लो, यदि आप सब लोग मिलके काम कर लो जैसे मैं बताऊं वैसे, तो आप लोगों को एक एक व्यक्ति को मात्र पता है कितनी ज्वाइनिंग करनी होंगी? एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी ज्वाइनिंग्स आएंगी मैं बताऊं आपको? सिर्फ 17 ज्वाइनिंग। कितनी? 29 की जगह कितनी करनी है? 17 सिर्फ 17 ज्वाइन। 17 ज्वाइनिंग संगीता मैम को, 17 ज्वाइनिंग अर्चना मैम को, 17 ज्वाइनिंग डॉक्टर रामकिशन जी को, 17 ज्वाइनिंग देवेंद्र जी को, 17 ज्वाइनिंग प्रदीप जी को, 17 ज्वाइनिंग कमलवीर जी को, 17 ज्वाइनिंग अर्जुन जी को। मात्र 17 ज्वाइनिंग करनी है, सिर्फ 17। और आपको तारीफ की बात बताऊं कमलवीर जी, सिर्फ 17 ज्वाइनिंग करके आप सातों लोग थाईलैंड विनर बन जाओगे। आप सातों लोग थाईलैंड विनर बन जाओगे 17 ज्वाइनिंग करके, मात्र 17 ज्वाइनिंग करके। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, जो काम आपको 29 ज्वाइनिंग करनी थी 33,000 की, अब मात्र 17 ज्वाइनिंग करके आप विनर हो जाओगे 17 ज्वाइनिंग करके से। तो डॉक्टर साहब कैसा रहा टारगेट आपका? जो 29 ज्वाइनिंग का टारगेट था वो सिर्फ 17 ज्वाइनिंग्स पे आ गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये बहुत बहुत आसान हो गया, लेकिन इसके लिए ग्रुप में करना होगा। ग्रुप से क्या ग्रुप संबंध में हुआ करना इसका? है। यस, ग्रुप में करना है, सब लोगों को मिलके करना है, अपना अपना काम करना है। अब मैं बताऊंगा काम क्या करना है। फिलहाल तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 17 ज्वाइनिंग डॉक्टर रामकिशन जी को करनी है, 17 ज्वाइनिंग प्रदीप जी को करनी है, 17 ज्वाइनिंग अर्जुन जी को करनी है, 17 ज्वाइनिंग अर्चना मैम, 17 ज्वाइनिंग संगीता मैम, 17 ज्वाइनिंग देवेंद्र जी और 17 ज्वाइनिंग कमलवीर जी। ओनली 17। कितने की? 33,000 की। ये क्लियर हो गया? और ये कितने दिन में करनी है? आज से लेके 10 मार्च तक 60 दिन है आपके पास। कितने? 60 डेज, 60 दिन। 60 दिन में सिर्फ 17 ज्वाइनिंग करनी है। अभी संगीता मैम समझें, इनको 17 ज्वाइनिंग मात्र करनी है 60 दिन में, 60 डेज अपने हाथ में है। तो आसान है कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, आसान है कि नहीं? अब हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, एक चीज और, वो 17 ज्वाइनिंग भी आपको अकेले नहीं करनी है, उसमें भी कमलवीर जी सपोर्ट करेंगे, देवेंद्र कौशिक जी सपोर्ट करेंगे, अर्जुन जी सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा, पूरी टीम सपोर्ट करेगी। वो 17 ज्वाइनिंग भी आपको अकेले नहीं करनी है, उसमें भी हम मदद करेंगे वो ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपके साथ, लोगों को समझाने में, लोगों को काउंसलिंग करने में। और एक चीज और, ये 17 ज्वाइनिंग भी आपको अकेले नहीं करनी है, जो आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे वो भी जो करेंगे वो भी आपकी 17 में काउंट होंगी। जैसे मानो फॉर एग्जांपल डॉक्टर रामकिशन जी ने 4 ज्वाइनिंग की, अब वो 4 के साथ में 4 और कर दी, हो गया काम भाई। 4 के साथ में मैं बोलता हूं 3 और कर दी, तो 4 × 12, 12 और 4 16, एक और करनी है, हो गया खेल। समझ पा रहे हो आप कितना इजी हो गया? तो ये 17 ज्वाइनिंग भी ऐसे नहीं है कि खाली डॉक्टर साहब को ही करनी है,
अरे डॉक्टर साहब के साथ में जो लोग जुड़ते जाएंगे वो भी जो करेंगे वो भी 17 में काउंट होंगी। ऐसे ही संगीता मैम के साथ में आज गोविंद जी ने ज्वाइन किया, तो अब गोविंद जी भी जितनी ज्वाइनिंग करेंगे वो भी संगीता मैडम की काउंट होंगी, और सब मिला के सिर्फ 17 ज्वाइनिंग करनी है मैम आपको। अब ठीक आप है सर। बोलेंगे सर इतनी कम ज्वाइनिंग में काम कैसे हो गया, 29 ज्वाइनिंग वाला काम 17 ज्वाइनिंग में कैसे हो गया? वो हो गया टीम वर्क से, इसी को टीम वर्क बोलते हैं। आप सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ हो, आप सब लोगों का बिजनेस एक दूसरे के लिए काउंट होगा। समझ में आ गई बात? और आपका थाईलैंड विन हो जाएगा। अब आप सोचो, अब मैं आपको बहुत एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं। 17 ज्वाइनिंग करने के लिए कमलवीर जी, डॉक्टर साहब, चलिए मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूं। डॉक्टर साहब 17 ज्वाइनिंग करने के लिए आपके हिसाब से लगभग लगभग कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा 17 ज्वाइनिंग्स के लिए अप्रॉक्स? मेरे ख्याल से अगर हम लोग 3 टाइम्स 51 लोग को दिखा रहे हैं तो 1700 मिल जाएंगे। एग्जैक्टली मतलब डॉक्टर साहब ने बोला कि यदि हम 51 लोगों को प्लान दिखा दें तो 17 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन चलो एक काम कर लेते हैं, हम इस 51 को डॉक्टर साहब 60 पकड़ लेते हैं, 60, यानी 60 लोगों को प्लान हो जाए। अब लिख लेना कागज के ऊपर, भूल मत जाना। अब 60 लोगों को यदि प्लान कर लिया जाए तो 17 ज्वाइनिंग बड़े आराम से आ जाएंगी। कितने प्लान? 60 प्लान, 60, और वो भी डॉक्टर साहब कितने दिन में? 60 दिन के भीतर चाहिए। 60 दिन में 60 प्लान। दिन के कितने प्लान हो गए? एक। अब बताओ, आप यदि एक प्लान रोज भी करवा दो तो भी आपका थाईलैंड विन हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि 60 दिन लगातार काम होना है, 60 दिन रोज एक प्लान अपनी तरफ से करवाना ही करवाना है, करना ही करना है। अर्चना मैम समझ में आया क्या? एक आदमी को रोज जानकारी देनी है 60 दिन तक, और जानकारी आपको देनी नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानकारी अर्जुन जी देंगे, कौशिक जी देंगे, कमलवीर जी देंगे, मैं दूंगा, जिसको जैसे भी। अब मैं कैसे दूंगा, मतलब कोई जीटीएस हो रहा है उसमें लोगों को बुला लीजिए, हाउस मीटिंग लगा लीजिए, कमलवीर जी आपके साथ चले जाएंगे, अर्जुन जी चले जाएंगे, मतलब जिनको नहीं दिखाना आता है उनको अपलाइन सपोर्ट करेंगे, और जिनको खुद दिखाना आता है वो खुद दिखाएंगे। लेकिन क्या करना है, अब आपको एक प्लान रोज करना है। अच्छा चलो अब हम एक काम और कर लेते हैं। अब मुझे पहले आप बताओ, सब लोग बताओ मुझे, काम आसान है कि मुश्किल है? एक प्लान रोज करना आसान है थाईलैंड विन करने के लिए कि मुश्किल है? इजी है सर। इजी है, आसान है सर। सिर्फ एक प्लान रोज, मात्र एक प्लान रोज। अब इसमें आप सिर्फ एक काम और कर लीजिए मेरे कहने से, हमेशा है ना, मैं बोनस पकड़ के चलना चाहिए। कभी कहीं 19-20 हो जाए किसी चीज में रेशियो में, तो हमेशा एक बोनस पकड़ के चलो। बोनस क्या पकड़ लो कि एक प्लान तो रोज दिखाएंगे डॉक्टर साहब, और हफ्ते में एक हाउस मीटिंग लगाएंगे। क्या? एक प्लान तो रोज दिखाएंगे, लेकिन एक हफ्ते में एक हाउस मीटिंग पक्का करवाएंगे। अभी आप करवाओ, फिर आपके नीचे जो लोग ज्वाइन होते चलेंगे फिर वो भी करवाएंगे, वो सब आपके बिजनेस में काउंट होगा। तो अब एक आदमी का काम कितना हो गया? अर्चना मैम का एक हफ्ते का काम कितना हुआ टोटल? एक प्लान रोज और एक हाउस मीटिंग, हफ्ते में एक हाउस मीटिंग। हाउस मीटिंग का मतलब होता है अपने घर या किसी जुड़े हुए व्यक्ति के घर, अड़ोस पड़ोस के 8-10 लोगों को बुला के बिठाना और उन्हें इकट्ठे बिजनेस की जानकारी देना, इसको बोलते हैं हाउस मीटिंग। और ये हाउस मीटिंग अपलाइन करें, हो सकता है उसमें कौशिक जी भी रहे, हो सकता है उसमें अर्जुन जी रहे, हो सकता है कमलवीर जी रहे, मतलब कोई ना कोई अपलाइन आपके साथ रहेंगे उस हाउस मीटिंग में। तो अब देखो फायदा क्या हुआ। एक हाउस मीटिंग में डॉक्टर साहब यदि किसी के घर पे हाउस मीटिंग लगाते हैं तो 8 से 10 लोग आराम से इकट्ठे हो जाते हैं। कितने लोग? 8-10 लोग आराम से आ जाते हैं। अभी मैं अर्चना मैम को बोलूं, मैम आपके घर पे कल मीटिंग है, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला के बिठा लीजिए और कल हम बिजनेस की जानकारी देंगे, तो अर्चना मैम कितने लोग आ जाएंगे कल आपके घर अड़ोस पड़ोस सर के? आ जाएंगे 8-10 लोग आराम जी से आ सर। जाएंगे। और कोई खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस घर पे बुलाओ और बुलाओ, बोले भैया मैंने कुछ काम चालू किया है, मैं थाईलैंड जा रही हूँ,
मैं सोच रही थी आप लोगों को भी बता दूं, नहीं तो कल को तुम ही गाली दोगे कि अकेली अकेली चली गई थाईलैंड, हमें बताया तक नहीं। बोले इसलिए भैया तुम भी आके देख लो काम क्या है कैसा है, पसंद आ जाता है तो तुम भी लग जाना, फिर साथ साथ चलेंगे। बस इतना ही बोलना है, बाकी प्लान समझाएंगे कमलवीर जी आके। तो मैम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम? इजी है। यस सर। और ये काम हर एक व्यक्ति को करना है हफ्ते में एक बार, एक हाउस मीटिंग हफ्ते में एक। तो अब देखो जैसे कि बात कर रहा था अर्चना मैम की, तो अर्चना मैम ने एक प्लान रोज दिखाया। तो मैम 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो 7 दिन में से 6 दिन तो दिखाया एक प्लान रोज। तो कमलवीर जी टोटल कितने प्लान दिखा दिए अर्चना मैम ने 6 दिन में? 6 प्लान। और एक करवा दी हाउस मीटिंग जिसमें आ गए 10 लोग। तो 7 दिन में अर्चना मैम ने कितने लोगों को प्लान दिखवा दिया? 16 लोगों को। चलो 15 मान लेते हैं राउंड फिगर में। एक हफ्ते में अर्चना मैम ने 15 लोगों को प्लान दिखवा दिया एक हफ्ते में। सुनो, और ये अर्चना मैम की कहानी नहीं हो रही है, ये आप सबकी कहानी हो रही है। एक हफ्ते में 15 लोगों को प्लान हो गया। हमारे पास में हफ्ते कितने हैं अभी? 8। हमारे पास 8 हफ्ते हैं। एक हफ्ते में यदि 15 लोगों को प्लान हुआ डॉक्टर साहब, तो 8 हफ्ते में कितने लोगों को प्लान हो गया? 120 लोगों। 120। हमने टारगेट क्या लिया था? हमने टारगेट लिया था 60 प्लान का। हमारे प्लान डबल हो गए। तो आप बताइए ज्वाइनिंग कम होंगी कि ज्यादा होंगी? ज्यादा होगी। अब मैं बोलता हूं चलो ज्यादा नहीं होंगी तो 17 तो हो ही जाएंगी ना 120 प्लान में से। जैसे बोलते हैं ना, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए टारगेट को भी कमजोर मत समझो। बोले हम 60 नहीं, हम 120 प्लान करेंगे। देखो 120 में से कैसे नहीं होती है 17 ज्वाइनिंग। समझ में आ गई कहानी? तो कितना सिंपल हो गया, एक प्लान रोज और हफ्ते में एक हाउस मीटिंग। जिस दिन आपको पसंद हो उस दिन हाउस मीटिंग लगा लो। अच्छा, अभी तो आप सब लोगों ने एक एक हाउस मीटिंग लगा ली। अर्जुन जी बोलते हैं सर एक हाउस मीटिंग मैं लगा दूंगा, प्रदीप जी बोले एक हाउस मीटिंग मैं लगा दूंगा 10 लोगों को इकट्ठे करके, डॉक्टर साहब ने बोला एक मैं लगा दूंगा। अब डॉक्टर साहब पूरे हफ्ते में आपने 15 लोगों को प्लान दिखवा दिया, एक हाउस मीटिंग और 6 लोगों को लूज में। 15 लोगों में से क्या लगता है एक ज्वाइनिंग तो आ जाएगी? जरूर। कम से कम एक से ज्यादा ज्वाइनिंग तो आ जाएगी, ज्यादा ही आ जाएंगी, 2 भी आ सकती है 3 भी आ सकती है। मैं बोलता हूं चलो ठीक है 2 ज्वाइनिंग आ गई। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है ये दोनों लोग एक एक हाउस मीटिंग अपने घर नहीं लगवा सकते? तो अगले हफ्ते में आपके घर हाउस मीटिंग कितनी हो गई? 2। मैं बोलता हूँ छोड़ो 2 नहीं होगी तो एक तो हो ही जाएगी ना। बस हो गया थाईलैंड विन। तो अब आप लोग मुझे बताइए थाईलैंड विन करने के लिए क्या करना है? सिंपल। अच्छा, इसी बीच में हम लोग एक काम और करेंगे, इसी बीच में एक और बोनस मारेंगे बड़ा वाला, एक और बड़ा वाला हिट मारेंगे बीच में। ये तो प्लान और हाउस मीटिंग हो गई। डॉक्टर साहब एक काम और करेंगे बीच में, एक मीटिंग करेंगे बिजनौर में और एक मीटिंग करेंगे हरिद्वार में, जिसमें मैं भी आऊंगा। एक मीटिंग बिजनौर में करेंगे और एक मीटिंग हरिद्वार में करेंगे, जिसमें आप लोगों का सम्मान करेंगे, जो जो आपने अब तक अचीव किया है उसका। जो ईगल हो गए उनका ईगल का सम्मान करेंगे, जो डीटीसी हो गए उनका डीटीसी का करेंगे, जो टाइगर हो गए उनका टाइगर का करेंगे, जो MIDZ वर्ल्ड का पैकेज ले रहे हैं उनका भी सम्मान करेंगे, MIDZ वर्ल्ड का पैकेज लेके उनका भी सम्मान करेंगे सबका। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, यदि हम अब एक प्रोग्राम करते हैं बिजनौर में और एक प्रोग्राम करते हैं हरिद्वार में, तो उस प्रोग्राम में भी तो आपके कुछ लोग आएंगे, पूरी टीम मिलके लोगों को लेके आएगी, नए लोगों को। और मैं बोलता हूँ सब लोगों ने मिलके 50 लोग बिठा दिए बिजनौर में और 50 लोग बिठा दिए हरिद्वार में, तो वो भी उनमें से भी तो ज्वाइनिंग होंगी आपके साथ। और उसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, कौशिक जी पूरी ताकत लगाएंगे, हम लोग आके उधर पूरी ताकत लगाएंगे। और आपका जब सम्मान होते हुए देखेंगे लोग स्टेज पर, डॉक्टर साहब का सम्मान हो रहा है फूल मालाओं से, अर्चना मैम ने MIDZ वर्ल्ड लिया है, अर्चना मैम का सम्मान हो रहा है, संगीता मैम का सम्मान हो रहा है, अर्जुन जी का टाइगर का सम्मान हो रहा है, TC का हो रहा है, कमलवीर जी का DTC का हो रहा है, डॉक्टर साहब का ईगल का सेलिब्रेशन हो रहा है, MIDZ का अलग सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, आप सबके सेलिब्रेशन को देख के
आपके जितने भी लोग उधर बैठेंगे वो सारे के सारे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके होंगे जब तक, वो सब लोग अपने अपने नए नए लोगों को लेके आएंगे। मैं बोलता हूं चलो हमने ये प्लान किया कि हम एक काम करते हैं, अभी हमारे पास 2 महीने हैं, तो हम एक काम करते हैं कि 15 दिन बाद हरिद्वार में प्रोग्राम करेंगे। 15 दिन बाद, तो ये 15 दिन में मैं बोलता हूं आप सब लोगों की 2-2 ज्वाइनिंग भी हो गई 15 दिन में, तो 7 लोगों की टोटल कितनी ज्वाइनिंग हो गई? 14 ज्वाइनिंग। भाई अगले 15 दिन में यदि आप लोगों की 2-2 ज्वाइनिंग भी हुई तो टोटल कितनी ज्वाइनिंग हो गई? 14। 14 और 7 आप 21। अभी 21 लोग यदि 3-3 4-4 लोगों को भी लेके आएंगे, नए लोगों को, तो कितने लोग हो गए? 84। पूरा हो गया, 84 नए लोग हो गए। ज्यादा हो गया। अब मैं बोलता हूँ 84 छोड़ो, 84 नहीं है, 50 तो आ जाएंगे। अरे वो 50 लोग जब एक शानदार माहौल देखेंगे, आप लोगों का सम्मान देखेंगे, तो वो लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे? वो लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब आप सोच के देखिए आपका टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा? इजीली पूरा हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है, जैसे किसी कमजोर आदमी को एक ही दिन में 2 किलो बादाम खिलाने से वो पहलवान नहीं बनता, वैसे ही एक साथ आप थाईलैंड विन नहीं कर सकते। लेकिन एक कमजोर आदमी को 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम बादाम खिलाए जाओ, 50-50 ग्राम बादाम लंबे समय तक खिलाए जाओ, तो पहलवान बन जाएगा वो। वैसे ही आप यदि सिर्फ एक प्लान रोज, हफ्ते में एक हाउस मीटिंग, सिर्फ इतना काम करते जाओ, तो इस हॉल में बैठे हुए 7 के 7 लोग थाईलैंड विनर बन जाएंगे। 7 के 7 लोग पक्का थाईलैंड विनर। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, इतना सा काम, इतना छोटा सा काम, एक व्यक्ति को रोज प्लान दिखाना है कमिटमेंट के साथ, डायरी बना लो, कोई दिन खाली नहीं जाएगा। हाँ कभी बुखार आ गया, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसी के लिए हमने फिर बोनस डाला हुआ है। क्या उसी के लिए हमने बोनस क्या डाला हुआ है? जीटीएस, हाउस मीटिंग। उसी के लिए डाला हुआ है कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, प्लान नहीं हो पाए, तो उसके लिए हमने डाला हुआ है। बाकी हमें क्या करना है, लेकिन अपनी तरफ से मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं अब आप लोगों से कमिटमेंट चाहता हूं, आप लोग अपना अपना थाईलैंड विन करने के लिए रोज का एक प्लान और हफ्ते की एक हाउस मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकते हैं? बस मुझे आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए। मैं नाम लूंगा, सब लोग मुझे बताते चलेंगे। सबसे पहले कमलवीर जी से शुरुआत करता हूं, बड़े लीडर से शुरुआत करता हूं। कमलवीर जी, एक प्लान रोज, हफ्ते में एक हाउस मीटिंग पर्सनल करेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल करूंगा सर। आसान है? बिल्कुल आसान आसान है सर, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल। बहुत सुंदर। अभी फिर हमारे सेकंड लीडर अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, एक प्लान रोज पर्सनल, और टीम के अलग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, टीम के प्लान अलग है। टीम के प्लान पे आप लोगों को ही करने हैं। क्यों? क्योंकि अभी टीम के लोग करना नहीं जानते हैं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं पर्सनल एक प्लान और हफ्ते में एक हाउस मीटिंग करेंगे। आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, परसों सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, एक प्लान रोज करवाना है और एक हाउस मीटिंग हफ्ते जी। करेंगे? अच्छा, एक एक का, हाँ मेरा एक क्वेरी है। हाँ बोलिए ना। वो मतलब, हाँ क्वेरी है कि जो 33,000 का बोला गया कि 29 आदमी चाहिए, हाँ ये पूरा होगा तो वो 17 ज्वाइनिंग से कैसे होगा? इसको जरा हमको क्लियर कर दीजिए। हाँ, वो कैसे होगा वो मैं क्लियर करता हूँ। वो कैसे हो जाएगा, एक्चुअली क्या होगा डॉक्टर साहब, जैसे आपकी टीम में जैसे सबसे ऊपर है कमलवीर जी, ध्यान दीजिएगा, कमलवीर जी के नीचे है फिर मान लेते हैं अर्जुन जी, हाँ अर्जुन जी के साथ में है फिर डॉक्टर रामकिशन जी, हाँ डॉक्टर रामकिशन जी के फिर नीचे हैं कौन है कमलवीर जी? एक सेकंड, स्ट्रक्चर है मेरे पास, है। सुनिए, सबसे पहले कमलवीर जी, कमलवीर जी के नीचे फिर अर्जुन जी, अर्जुन जी के नीचे देवेंद्र जी, फिर डॉक्टर रामकिशन जी, डॉक्टर रामकिशन जी के नीचे अर्चना जी। अब देखिएगा, अर्चना जी जो बिजनेस करेंगी 17 ज्वाइनिंग, डॉक्टर साहब वो आपके लिए भी काउंट होंगी, हाँ। और जो आप 17 करोगे वो भी काउंट होंगी। तो टोटल ज्वाइनिंग कितनी हो गई? 34।
चाहिए हाँ कितनी थी? 29। हाँ। हो गए विनर। तो उस हिसाब से तो मान लीजिए कि कमल कमल जी को कितना चाहिए? उनको तो 17 भी नहीं चाहिए, उनको तो 5-6 में हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्या ट्रू है? कमलवीर जी का टारगेट ज्यादा है क्योंकि वो डीटीसी हो गए हैं। जब वो हाँ हाँ। एटीसी तो के जिस वक्त टारगेट आया था, तो कमलवीर जी का टारगेट ज्यादा है, कमलवीर जी का टारगेट ज्यादा है, तो उनको भी 17 ज्वाइनिंग अलग करनी है। क्यों मैंने कैसे ज्यादा है? उनको कितना अचीव करना है इस बार उनको जो थाईलैंड के टारगेट लिए? है एटीसी लेवल पर, उनको है 9 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग। जो आपको 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग है, उनका 9 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग है। अच्छा, वो सबके लिए बराबर नहीं है, रैंक वाइज नहीं चेंज नहीं नहीं, करेगा? रैंक वाइज बढ़ते जाता है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, 3.5 लाख तो मैंने हो गया मेरा। रैंक वाइज मतलब ये रैंक वाइज बढ़ते जाएगा, यही ना कहने का मतलब जी? हाँ, रैंक वाइज रैंक बढ़ते बढ़ते जाएगा। जाएगा। यस एग्जैक्टली। जी जी जी। लेकिन ये जो मैंने जो प्लानिंग दी है, उस प्लानिंग में कमलवीर जी को भी सिर्फ 17 ही ज्वाइनिंग करनी है। अच्छा, इस प्लानिंग में? हाँ। इस प्लानिंग में अर्चना जी को भी 17 तो मैंने ज्वाइनिंग। मेरा ये सवाल था कि 3-4 करने से उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए कि उनके नीचे तो सारे लोग हैं। हाँ, तीन नहीं चार से नहीं, चलेगा, उनको भी करना है। करना है, उनको भी करना है। आपके साथ मिलके उनको भी, सबको 17 ही करनी है। इसीलिए तो मैंने कैलकुलेशन निकाल दी ना, सबको टोटल करके डिवाइड कर दिया, तो 17 समझ गया। ज्वाइनिंग ही चाहिए बस। तो ये क्लियर हो गया ना आपको 17 ज्वाइनिंग में कैसे काम हो जाएगा 29 ज्वाइनिंग का? एक प्लान दिखाना रोज, हाँ, सप्ताह में एक हाउस बस इतना करना है और फॉलो अप बड़ी करना है। मीटिंग अगले 15 दिन के हाँ, बाद, और एक बड़ी बीच में, मीटिंग हरिद्वार। हाँ, महीने में एक बड़ी मीटिंग हरिद्वार में कर देंगे और एक बड़ी मीटिंग बिजनौर में कर देंगे। बस इतना करना है हमें। उस बड़ी मीटिंग में आप लोगों का सम्मान होगा, जितने भी लोग विनर होंगे उन सबका सम्मान होता जाएगा। ठीक है, ये होना है। अच्छा, अब ये काम बहुत इजी है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? एक प्लान रोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से सुनो, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक प्लान रोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी है अभी उन लोगों की जिन लोगों को आपको प्लान दिखवाना है। आज के आज रात को सोने से पहले कम से कम नहीं तो 50-50 लोगों की लिस्ट बना लो। आज ही रात को 50 लोगों की लिस्ट बना के सो, और डेली कम से कम 5 लोगों को फोन करना है टाइम लेने के लिए, टाइम सेट करने के लिए। और टाइम सेट करने के लिए क्या बोलना है? बोले भाई मैंने एक काम चालू किया है, बहुत ही शानदार काम आया है, आपके एरिया में करना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं वहां का पूरा बेनिफिट आपको मिले। उसके लिए मुझे आधे घंटा बैठ के प्लानिंग करनी है, कब मिल सकते हैं? क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट कर देता हूं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ में अर्चना मैम न्यू है यहाँ पे, सबसे लास्ट में उन्होंने ज्वाइन किया है। अर्चना मैम अभी अपनी सहेली को एक फोन करें, मान लेते हैं इनकी सहेली है कोई कविता। ये अर्चना मैम कविता को फोन करके बोलते हैं, कविता, अर्चना बोल रही हूँ, कैसी है? बढ़िया हूँ, बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं। और हस्बैंड की ड्यूटी कैसी चल रही है, या बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बोले अच्छा कविता, ऐसा है, मैंने तुझे फोन इसलिए किया है, मैंने ना भी एक नया काम डाला है। मैंने मेरे हाउसवाइफ के साथ साथ, घर को संभालने के साथ साथ, मैंने एक नया काम डाला है जिसे मैं तेरे एरिया में चालू करना चाह रही हूँ, और वहां का बेनिफिट तुझे मिले, मैं ये चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आधे घंटा बैठ के तुझसे बात करनी है, कब पॉसिबल है? वो बोलेगी कभी भी आ जा। तो बोले ठीक है, तो ये बता तू सही दिन में 3 बजे सही रहेगा या 5 बजे? 2 ऑप्शन दे दो उसको। बोले कि ठीक है 3 बजे आ जा, खाली रहते उस टाइम पे, कोई काम नहीं है। बोले ठीक है, मैं 3 बजे आ रही हूँ, मैं आऊंगी और मेरे साथ में सर आएंगे। बस इतनी बात करनी है। और ये बात यदि 4-5 लोगों से रोज करोगे तो एडवांस में एक व्यक्ति से टाइम मिलता जाएगा। अर्चना मैम टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप बताओ मुझे? यदि ऐसे बात करोगे जैसे मैंने बताया तो टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। बस इतनी ही बात करनी है, इससे ज्यादा यदि वो पूछें काम क्या है, कैसे होगा, क्या वो बैठ के बात करेंगे यार, बैठ के प्लानिंग करेंगे, फोन पर पॉसिबल नहीं है। तू बता मेरे घर तू आएगी या मैं आऊं तेरे घर? तो बोलेगी ठीक है तुम ही आ जाओ। तो बोले ठीक है, मैं और सर आएंगे, 3 बजे आते हैं फिर। बस बात खत्म। बाकी अब जाके अब आपको क्या करना है, सुनो सब लोग। अब आपको जाके क्या करना है, जब आप अपनी अपलाइन को लेके जा रहे हो, कमलवीर जी को लेके जा रहे हो, अर्जुन जी को लेके जा रहे हो, डॉक्टर साहब को लेके जा रहे हो, जो भी व्यक्ति अपनी अपलाइन को लेके जाए, अब आपको वहां जाके
सबसे पहले अपनी अपलाइन का परिचय करवाना है। और परिचय कैसे करवाना है, ध्यान दे लें। परिचय ऐसे करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्चना मैम डॉक्टर साहब को लेके गई प्लान दिखाने के लिए, है ना। डॉक्टर रामकृष्ण जी अर्चना मैम के साथ गए हैं इनकी मीटिंग के लिए। तो अर्चना मैम बोलेंगी, आप सर हैं, आप सर हैं जिनके माध्यम से ये बिजनेस मुझे मिला है। सर बाय प्रोफेशन एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और सर की गाइडेंस में आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस काम के माध्यम से मैं भी आज आगे बढ़ रही हूं सर के माध्यम से। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करके आपके लिए आधा घंटा लिया है, तो ध्यान से सुन लीजिए, आपको बहुत फायदा हो सकता है। सर प्लीज, ये मेरी सहेली है कविता, आप प्लीज इसको जानकारी दे दीजिए। और जब आप ऐसे बात करोगे कमलवीर जी के लिए, चाहे डॉक्टर साहब के लिए, चाहे डॉक्टर साहब कमलवीर जी के लिए, या संगीता मैडम अर्जुन के जी के लिए ऐसे बात करेंगी, तो इससे फायदा क्या होगा, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपकी सहेली आपके अपलाइन को ध्यान से सुनेगी, इंपॉर्टेंस देके सुनेगी। उनको ये लगेगा यार डॉक्टर साहब एमबीबीएस डॉक्टर, इनका टाइम मिला है, इतने बड़े आदमी हैं, भाई साहब मेरे घर आ गए तो ध्यान से सुन लूं मैं। फिर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा वो। और मैं तो कोशिश ये करूंगा, मैं तो ये चाहूंगा कमलवीर जी, अर्चना मैडम की जब भी कहीं मीटिंग आप लेने जाओ, आप कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब को भी 1-2 बार लेके जाओ साथ में जरूर। क्योंकि डॉक्टर साहब जितनी जगह पे भी जाएंगे वहां लोगों के पास ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब इतने बड़ी प्रोफाइल के व्यक्ति, एक एमबीबीएस डॉक्टर यदि कर रहे हैं, तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो मना कर दे काम करने के लिए। तो अर्चना मैम का भी विन हो जाएगा, डॉक्टर साहब का भी विन होगा। ऐसे ही तो मतलब सब लोगों को ध्यान रखना है, टीम बना के काम करो जोरदार तरीके से। और बाकी बीच में आप लोग बोलोगे किसी दिन, जैसे संडे वाले दिन ज्यादा हाउस मीटिंग्स लगाओगे, सब लोग ज्यादा काम करोगे, तो फिर मैं कौशिक जी को भी भेज दूंगा। जैसे आपने बोला कि सर संडे को हम हाउस मीटिंग लगाना चाहते हैं, संडे को हाउस मीटिंग ही हाउस मीटिंग लगाएंगे सुबह से शाम तक। हम पूरे दिन तो, हर दिन तो एक प्लान दिखाएंगे, लेकिन संडे को हम सब हाउस मीटिंग लगाएंगे। 2-2 घंटे का गैप देके, 1-1 घंटे का गैप देके हाउस मीटिंग लगाएंगे हम संडे को। तो कोई बात नहीं, कौशिक जी को भी भेज दूंगा मैं, जाओ कौशिक जी संडे को कमाल करके आओ जाके हाउस मीटिंग में सब लोगों के साथ। वो आप लोग कहोगे जब, मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं है, राइट ना। तो इस तरीके से आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया टाइम कैसे लेना है। और टाइम लेने के बाद फिर क्या करना है, जब सीनियर को लेके जा रहे हो तो पहले सीनियर का इंट्रोडक्शन करवाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब सीनियर प्लान दिखा रहा हो, चाहे अच्छा दिखा रहा हो चाहे खराब दिखा रहा हो, आपको बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है, नहीं तो उससे सीनियर की इंसल्ट होती है। अब जैसे डॉक्टर साहब प्लान दिखा रहे हैं रामकृष्ण जी, अब अर्चना मैम बीच बीच में बोलने लगे, तो इससे क्या ऑटोमेटिकली डॉक्टर साहब की इंसल्ट हो रही है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है ये तो डॉक्टर साहब से भी ज्यादा जानती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, आपको यदि कोई चीज बोलनी है तो जब आपका सीनियर बोल के चुप हो जाए फिर आप बोलना चालू हो जाओ। और हमेशा ध्यान रखना है, जब सीनियर बोल रहा है तो आपको चुप रहना है, और सीनियर को ध्यान रखना है जब डाउनलाइन बोल रही है तो आपको चुप हो जाना है। दोनों एक साथ नहीं बोलोगे, क्योंकि जब दोनों एक साथ बोलोगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा आपकी बातों को। इसलिए एक टाइम पे एक को ही बोलना है, एक बोलो। जैसे कमलवीर जी और डॉक्टर रामकृष्ण जी दोनों हैं, प्लान दिखा रहे किसी को, तो जब कमलवीर जी बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब चुप रहे हैं, जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो कमलवीर जी चुप रहे हैं, जिससे कि जो आपका पर्सपेक्टिव वो क्लियरली आपकी बातों को समझ पाए। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इससे आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, इससे आप लोगों की ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी, रेशियो बढ़ जाएगा आपका। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है फॉलोअप की। जिस व्यक्ति को भी आप प्लान दिखाओगे डेली, उसका हाथ के हाथ फॉलोअप करो, पेंडिंग में डाल के मत रखो। उसका ये मत डाल के रखो कल देगा, परसों देगा, नरसों देगा, नहीं भाई। देख, काम चालू करना है तो आज के आज कर। मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, क्योंकि तू आज काम चालू करता है तो तेरी थाईलैंड की प्लानिंग कर सकता हूं विन करवाने की, तुझे भी थाईलैंड ले चलूंगा। और यदि तू टालम टूल कर रहा है तो भाई तू साइड हट, मेरे पास वक्त बहुत कम है। समझ में आ रहा है। लटका के मत रखो एक व्यक्ति, वो बोलेगा नहीं मुझे सिर्फ कल तक का टाइम दे दो। टाइम दिया, लेकिन अभी कितना पैसा है वो मुझे भी दे। काम करना है तो, नहीं करना है कोई बात नहीं है।
हाँ, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है कि आज नहीं है 33,000, बोले कोई बात नहीं, आज तेरे पास जितना है उतना आज दे दे, बाकी कल दे दियो, कल तक व्यवस्था कर ले तू, लेकिन डिसीजन आज ही करना पड़ेगा। देखो सेल्स के धंधे में मैं आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूं। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो कहते हैं, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुन लेना, एक आदमी के पास कभी भी 10 चक्कर मत लगाओ। एक आदमी के पास कभी भी 10 चक्कर मत लगाओ, 10 लोगों के पास एक एक चक्कर लगा दो। समझ में आया क्या? एक ही आदमी के पास 10 चक्कर लगाए आपने, और चलो वो जुड़ भी गया, 100% रिजल्ट आया, तो ज्वाइनिंग कितनी होंगी? एक ही हुआ। एक ही होगी। लेकिन यदि 10 लोगों के पास एक एक चक्कर लगाया और उसमें से 50% भी रिजल्ट आया, तो ज्वाइनिंग कितनी होंगी? 5। 50% रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग कितनी होंगी? 3। 20% रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग कितनी होंगी? 2। उधर 100% रिजल्ट आएगा तो 1 ज्वाइनिंग होगी, इधर आपका 50% भी रिजल्ट आया तो 5 ज्वाइनिंग होंगी। तो अब आप मुझे बताइए संभावना ज्यादा कहां पर है? 10 लोगों के पास एक एक चक्कर लगाने से ज्यादा संभावना है, या एक आदमी के पास 10 चक्कर लगाने से ज्यादा रिजल्ट आएगा? सेल्स के बिजनेस में प्लान दिखाते जाओ, हाथ के हाथ फॉलो अप करते जाओ। हाँ बोल या ना बोल, अभी बोल, ज्यादा वक्त नहीं है अपने पास, गिनती के 60 दिन है, और ये 60 दिन लाइफ चेंजिंग दिन है, एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। इस एटीट्यूड के साथ करिए। और अब एक चीज और, लास्ट में एक चीज और बता के मैं इस मीटिंग को क्लोज करूंगा। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर फॉलो अप में कैसे क्या बताना है, जैसे प्लान दिखा दिया तो फॉलो अप कैसे करना है। कॉन्टेस्ट विन करने के लिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं फॉलो अप कैसे करना है। जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने मान लेते हैं अर्जुन जी को प्लान दिखाया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अर्जुन जी को पूरा प्लान दिखाने के बाद अर्जुन जी बोलते हैं ठीक है सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या करना है मुझे? तो आपको सिर्फ एक चीज बोलिए, अर्जुन जी आज उसका 33,000 पेमेंट करिए, एक डीजी माई लाइफ लीजिए और बाकी 22,000 का दवा का ऑर्डर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब कैसे बोलना है। इसी देखिए बातों बातों का ही फर्क होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बोलोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। आप बताइएगा जैसे आप सोच रहे हो वैसे रिजल्ट ज्यादा आएगा, या आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रिजल्ट ज्यादा आएगा? आप बताइएगा मुझे। आपने बोला अर्जुन भाई ये काम चालू करने के लिए तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, ये काम चालू करने के लिए और ये सारे फायदे लेने के लिए तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 33,000 से काम चालू करो, दूसरा ऑप्शन 55,000 से काम चालू करो। या तो 33,000 का एक ट्राइपॉड ले लो, जो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है बिजनेस को करने के लिए, 33,000 का एक ट्राइपॉड, या 55,000 की एक होम शॉप ही ले लो। अब जैसी तुम्हारी पॉकेट अलाउ करे, दोनों में से जितनी तुम पैसा कर सको उसके हिसाब से तुम काम चालू कर लो। ये ट्राइपॉड में डाल देगा, ट्राइपॉड में मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑप्शन क्या दिए? 2 ऑप्शन दिए अर्जुन जी को। अर्जुन जी या तो 33,000 से कर लो या 55,000 से कर लो, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसे देख लो आप। तो अब अर्जुन जी का दिमाग की 2 ही जगह पे फंस गया, 33 और 55, तीसरी जगह नहीं सोचेगा अर्जुन जी। अब आप उनको बताओ, अब अर्जुन जी पूछेंगे सर ये 33 में क्या है, 55 में क्या मिलेगा? अब आप बताइए डॉक्टर साहब, अब सुनिएगा ध्यान से, अर्चना मैम, संगीता मैम, सब लोग ध्यान से सुनो। अभी बोलेंगे 33,000 में क्या मिलेगा, तो आप इनको बताओ 33,000 में सबसे पहले आपको लगभग 30,000 का सामान मिलेगा एमआरपी पर। क्या? लगभग 30,000 का सामान मिल जाएगा एमआरपी पर। क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2, 990 रुपए आपके खाते में वापस आ जाएंगे। नंबर 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा 1 साल के लिए। कल को इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो परिवार वालों को 3 लाख रुपए मिलेंगे। नंबर 4, आपको इस बिजनेस को करने के लिए, सीखने के लिए एक MI डिजी वर्ल्ड का एक पूरा पैकेज मिलेगा, जो हर पल आपको इस बिजनेस में मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए।
और आपके बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक पैकेज मिल रहा है जो आपको इस बिजनेस को करना सिखाएगा और आपको यहां से लाखों रुपए कमवाएगा। और उसके अलावा आपको एक मौका मिल रहा है, यदि आप इस बिजनेस को मन लगा के कर लेते हो भी हमारे साथ, तो आपको थाईलैंड जाने का भी एक चांस मिल रहा है। यदि आपने टारगेट पूरा कर लिया हमारे साथ में मिलके, तो आप थाईलैंड भी चल सकते हो। तो ये चीजें आपको 33,000 रुपए में मिलेंगी, और प्लस आपका 3 आईडी से काम चालू हो गया। हर आईडी के ऊपर आने वाले समय में हफ्ते का 2,10,000, हफ्ते का 2,10,000, हफ्ते का 2,10,000 3 आईडी से आपका काम चालू हो गया, जो सबसे शानदार स्ट्रक्चर माना जाता है। तो ये मिलेगा 33,000। अब अर्जुन जी बोलेंगे सर 55,000 में क्या मिलेगा? तो आप बोल सकते हैं 55,000 रुपए में होम शॉप ही है, मतलब आपको सामान ज्यादा मिलेगा और साथ में आपके खाते में भी ज्यादा पैसा वापस आ जाएगा। और आपको 3 लाख का रिस्क कवर, एक एजुकेशन पैकेज लर्निंग के लिए, वो सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में आपके परिवार की 5 आईडी लग जाएंगी। 3 आईडी की जगह पे कितनी आईडी लगेंगी परिवार की? 5। अब अर्जुन जी आप देख लो, आपके जो भी पॉकेट अलाउ करती है, आप 33,000 से भी कर सकते हो, 55,000 से भी कर सकते हो। तो अभी डॉक्टर साहब आप बताइए, आप कैसा लगा आपको? नहीं ठीक है, समझ गए, ठीक ठीक है। अब आदमी को ठीक क्या है, हमको लगता है लगा यार, मैंने 33 दिया। नहीं। अब डॉक्टर साहब उसे क्या लग रहा है, मैंने 33 दिया, 33 में लगभग 30,000 का तो सामान ही आ गया। और हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं एमआरपी पे मिल रहा है। उसके बाद आज भी तो आदमी दुकान से सामान एमआरपी पे ही खरीद के लेके आता है। दूसरी चीज, 3 लाख का बीमा मिल गया, उसके लिए कुछ अलग से नहीं देना है। तीसरी चीज, 990 रुपए उसके खाते में वापस आ गए। चौथी चीज, सीखने के लिए MI डिजी वर्ल्ड का पूरा 1 साल के लिए एक पूरा पैकेज मिल गया, जो हर वक्त बिजनेस को करना सिखाएगा। पांचवी चीज, 3 आईडी से काम चालू हो गया, जिसमें हर हफ्ते 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 तीनों आईडी पे ले सकते हैं। और थाईलैंड जाने का भी चांस है, यदि थोड़ी मेहनत कर ली तो थाईलैंड भी विन हो सकता है। 95% से 5% में भी जा सकते हो। अब आप सोचिए, फिर आदमी को लगेगा यार 33 ही ठीक है, कम से कम 33 में कर लेते हैं। हाँ, अब वो 33 फाइनल कर देगा। अब 1% ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो बोल सकता है सर अभी तो 33 नहीं है मेरे पास, करूंगा तो 33 से ही, लेकिन अभी मेरे पास 33 नहीं है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? बोले कोई बात नहीं, अभी कितना है तुम्हारे पास? बोलेगा अभी तो 10,000 है या 15,000 है। बोले ठीक है, वो दो, पहले वो दो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना है। तो जितना है उसके पास पहले उतना ले लो, और फिर उससे बोलो अच्छा बताओ ये बचा हुआ पैसा आप मुझे कल दे रहे हो या परसों दे रहे हो? 2 दिन का टाइम दो बस उसको, कल दोगे या परसों? वो बोलता है ठीक है मैं कल तक करता हूँ या परसों तक करता हूँ, कोई बात नहीं, आपका मैं काम स्टार्ट करवा देता हूँ, परसों तक आप मुझे बचा हुआ पेमेंट दे दीजिए। इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्लोज करते हैं हमारी आज की मीटिंग को। एक प्लान रोज, हफ्ते में 1 हाउस मीटिंग, इतना करना है। और कल से सब लोगों का इतना काम होना ही होना है थाईलैंड जाने के लिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ये आप अपने आप से कमिटमेंट कर लो, बस ये कमिटमेंट कर लो कि नहीं सर इतना तो पक्का करेंगे रोज। कर सकते हैं? और फोटो डालो, ग्रुप में फोटो डालो, सबको दिखाई देना चाहिए कि हरिद्वार की टीम कैसे काम कर रही है। और विन भी वही लोग करेंगे जो लोग काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है अभी आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, कोई चीज क्लियर न हुई हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी जो अभी हम लोगों ने इतनी बात की है। तो यदि किसी को समझ में ना आया हो तो दोबारा से इसको सुन के समझ लीजिएगा, ठीक है? अभी किसी को मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है एवरीथिंग? चलिए अब एक चीज और बता दीजिए मुझे, हरिद्वार में मीटिंग किस दिन करें? 15 दिन बाद की जैसे बात हो रही है, तो अभी से तैयारी करते चलेंगे। 15 दिन बाद तो एक हरिद्वार में एक हॉल लेके कोई भी, उसमें एक मीटिंग करते हैं, और ज्यादा नहीं 50 रुपए का पास लगा लीजिएगा। तो वह जो हॉल के जो खर्चे होंगे वो भी जेब से नहीं देने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात,
जितने भी लोग 50-50 रुपए खर्च करेंगे अपने कैरियर के लिए, वो लोग सीरियसली वहां पे आएंगे, क्योंकि जब लगता है धन तभी लगता है मन, बिना धन के मन। तो इसीलिए लोगों से 50-50 रुपए लेने हैं, और एक ही चीज बोलनी है, पैसे कमाने हैं, कमाने हैं, 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे समझने के लिए, बस इतना ही काम। पैसे कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, चाहिए, उसको काम को समझने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, दो, बस इतनी बात करो। बच्चों के कैरियर के लिए 50 रुपए खर्च कर सकते हो, कर सकते हैं, दो। थाईलैंड जाने के लिए 50 रुपए खर्च कर सकते हो, दो। बस 50-50 इकट्ठे कर लेना लोगों से, और मैं बोल रहा हूँ फिर आप देखो कैसा शानदार प्रोग्राम होगा आप लोगों का। तो आप लोग मुझे बताइए कब। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए मैम, बोलिए। सर कोई सा भी दिन है सर, आप संडे का दिन रखना, संडे। संडे का दिन मैम एक काम कर लेते हैं, कैलेंडर निकाल लिया मैंने। जी जी। अभी तारीख हुई है 11, अभी 15 को संडे है, 22 को संडे है, 29 को संडे है। आप बोलो कौन से दिन रखूं, 22 रखूं या 29 रखूं? सर हरिद्वार आप और मेंबरों से कंफर्म कर लिए, लेकिन संडे संडे का ही। 22 हमारे हमारे हिसाब से 22 रखिए। 22 कमलवीर जी, 22। कमलवीर जी ठीक है सर, 22 तारीख जी लॉक ठीक किया जाए। रहेगा। 10 दिन है अभी बिल्कुल सर। तैयारी करने के लिए, 10 दिन है, और अभी से 50-50 रुपए इकट्ठे करते चलना। जिनको भी प्लान दिखाओ 50-50 रुपए लेते चलो सीधे ज्वाइनिंग के, मतलब उसके मीटिंग के, और फिर एक वेन्यू फाइनल करके करते हैं प्रोग्राम बढ़िया सा। तो डन, 22 तारीख फाइनल है, मेरी तरफ से फाइनल है, मैं 22 तारीख को आ रहा हूं मैं। और कमलवीर जी हॉल वगैरह देख लो, फाइनल कर लो। 22 तारीख को टारगेट ले लो कि सबके 10-10 लोग बैठ जाने चाहिए, 10 लोग अर्चना मैम के, 10 लोग डॉक्टर साहब के, 10 लोग देवेंद्र जी के, 10 लोग कमलवीर जी के, सबके 10-10 लोग। और मैम संगीता मैम, प्रदीप जी, आप अर्जुन जी, आप लोगों की भी यदि कुछ लोग हैं हरिद्वार के आसपास या हरिद्वार में, तो आप लोग भी बिठाइएगा अपने लोगों को, तो आपका हरिद्वार में काम चालू हो जाएगा। तो 22 तारीख लॉक करें कमलवीर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर। कौशिक जी, चलो कौशिक जी का इशू होगा, 22 तारीख लॉक करते हैं, कौशिक जी को मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 तारीख लॉक करते हैं, और अभी से कल से ही काम पर लग जाते हैं। कौशिक जी 22 तारीख लॉक करें। चलो कोई बात नहीं, उनका नेटवर्क का कुछ है, म्यूट है। नहीं नहीं अनम्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, वो नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो 22 तारीख को फाइनल है, बाकी कल से ही काम पे लगेंगे, और एवरी डे कल से हमें सबका एक एक प्लान चाहिए चाहिए। और आप लोग हाउस मीटिंग भी डिसाइड करो, हाउस मीटिंग कब लगानी, क्या कौशिक जी? ठीक है सर। ओके डन, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ जी, तो कल से एक प्लान पक्का। कमलवीर जी कल आपकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है सर। ओके डन डन। कमलवीर जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी एक जिम्मेदारी है, सुनो, एज ए लीडर, कमलवीर जी की और अर्जुन जी की दोनों की जिम्मेदारी है, आप पूरी टीम के, अर्जुन जी नगीना और बिजनौर के, और कमलवीर जी हरिद्वार के, किस किस की आप लोगों की हाउस मीटिंग किस किस दिन है उसका रिकॉर्ड मुझे कल चाहिए। हाउस मीटिंग सेट करके, डॉक्टर साहब किस दिन लगा रहे हैं, देवेंद्र जी किस दिन लगा रहे हैं, कमलवीर जी किस दिन लगा रहे हैं, अर्चना मैडम की हाउस मीटिंग किस दिन है। कोशिश करो एक आदमी रोज हाउस मीटिंग लगा लो, एक, जैसे आज लगा ली डॉक्टर साहब ने, कल लगा ली अर्चना मैम ने, परसों लगा ली कमलवीर जी ने, उसके अगले दिन लगा दी देवेंद्र जी ने, और बाकी सबका एक एक प्लान। तो उससे क्या हो जाएगा, एक हाउस मीटिंग डेली हो जाएगी आपकी। तो मुझे ये कब बिल्कुल सर। सेट करके आप बताओगे। अर्जुन जी भी मुझे बताएंगे सर संगीता मैम की हाउस मीटिंग उस दिन है, प्रदीप जी की उस दिन है, इस हफ्ते की हाउस मीटिंग, और डेली का एक प्लान। अब ये रिकॉर्ड मुझे लीडर्स लोगों से चाहिए, क्योंकि ये यदि हम लोगों ने काम कर लिया कमिटमेंट के साथ, तो हम 7 लोग, आप कौशिक जी रहेंगे, मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा। सोचो थाईलैंड में कितना मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, पूरी टीम बना के चलेंगे शानदार तरीके से। और बाकी हमारी पूरी सर जी मैम बोलिए। सर जैसे हम मीटिंग लगाना चाहते हो दूसरे गांव में जाकर लगा सकते हैं ना? कहीं भी लगाओ आप, जहां मन करे आपका, जहां भी लोग इकट्ठे हो सके, कहीं भी लगाते जाओ। हाँ मैंने, नहीं सर मैंने बोल रखा ना 2-4 गांव में ऐसे कि हाँ भाई बहुत तुम बढ़िया, एक दिन टाइम दो हमें और हम मीटिंग रखेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम, बहुत अच्छे। और कोशिश करो मीटिंग में अच्छे अच्छे लोगों को बुलाओ, जिससे कि उनको समझ में आ जाए, तो पैसा देने में उनको दिक्कत ना हो। हाँ सर, ऐसे ही बोल रखा है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है हम सब लोग मिलकर जोरदार काम करेंगे। और कमलवीर जी, मुझे रिकॉर्ड चाहिए डेली का, सब लोगों के एक एक प्लान का आपसे रिकॉर्ड चाहिए कमलवीर जी से। मुझे सब बिल्कुल लोगों का सर। एक एक प्लान का और एक एक हाउस मीटिंग का पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड चाहिए होगा कमलवीर जी से। अब आप लोग सब लोग कमलवीर जी को सपोर्ट करो, जितना काम बताया उतना काम करो। आप सब लोगों का थाईलैंड पक्का विन होगा, इस बात की पूरी संभावना है। अब इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी लोगों को सर नमस्कार। सर एक बात नमस्कार सर मैं एक चीज और रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया था कि अभी हमें सोने से पहले अपने इस प्लानिंग के लिए कम से कम 50-50 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हम 50-50 लोगों के नाम जरूर नोट कर लेते हैं, और उनके नाम और नंबर हमारे पास होंगे तो हम जो ना उसको आगे कल का जो प्लानिंग है उसको फिर कर पाएंगे। 50-50 लोगों की लिस्ट बना के मुझे रात को व्हाट्सअप करके सोइएगा। और जिनके पास है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो बना के मुझे अभी व्हाट्सअप कर देना, सारे लोग एक एक लिस्ट 50-50 लोगों की। तो ये हो जाएगा कि यस वी आर रेडी फॉर फाइट, हम लोग तैयार हैं मिशन पे काम। ये मिशन है हमारा, मिशन थाईलैंड। और जैसे एक टीम बनाते हैं ना मिशन करने के लिए, अचीव करने के लिए, वैसे ये हमारा मिशन है। इस मिशन पे हम सब लोग मिलके लगेंगे, 7 लोग, 7 आप और 2 हम, मैं और कौशिक जी। हम 9 लोगों की ये टीम है जो इस मिशन पे लगी है, मिशन थाईलैंड पर। डन? तो एक बार मुझे अपना अपना थंब दिखा दीजिए, सब लोग तैयार है? डन। बिल्कुल सर। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अब सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से 6:30 बजे ट्रेनिंग में। गुड नाइट। बाकी लिस्ट का मुझे इंतजार रहेगा, आप लोगों की 50-50 लोगों की लिस्ट मुझे भेज दीजिए। ओके, गुड नाइट। यस, गुड नाइट।